हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट की यूजी काउंसलिंग के बारे में। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जितने भी स्टेट्स हैं 1 to 1 अपनी अपने स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे। उसी तरह से बिहार स्टेट में जो भी होगा इस बार 2025 में, उसको आज के सेशन में ब्रीफ में समझेंगे। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स अभी नीट यूजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आफ्टर योर एग्जामिनेशन आप लोगों को अपने अपने स्टेट्स की और दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग करनी होगी। तो उसमें देखेंगे कि बिहार में क्या क्या करना है। बिहार एक ओपन स्टेट है फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यानी कि बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट के भी बच्चे जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। और बिहार में अदर स्टेट वालों के लिए माइनॉरिटी की भी सीटें हैं, यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा और सिख माइनॉरिटी कोटा की भी सीटें वहाँ पे रिजर्व है, जिसमें से काफ़ी लो नंबर पे पूरे पैन इंडिया में अगर हम माइनॉरिटीज़ में देखें तो पूरे पैन इंडिया में सबसे लो कट ऑफ माइनॉरिटीज़ में हमारा बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही आता है। और बाकी अगर हम स्कोर वाइज भी देखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर का पैटर्न देखा कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में बच्चे क्वालिफाइड हुए, इस बार भी लगभग 11-12 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो जैसे पहले यूपी था और हरियाणा स्टेट ऐसे थे जहाँ पे लेस देन 200 मार्क्स पे भी 180, 190, 200 मार्क्स पे सीटें मिल जाती थी। लेकिन अब इस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कहीं पे भी सीटें आसानी से नहीं मिलती हैं। यूपी में भी पैटर्न लगभग 360 के ऊपर का चला गया है। अगर हरियाणा का भी पैटर्न देखते हैं तो 325 के ऊपर का चला गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ऐसे स्टेट्स ढूंढते हैं जहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी कम हो और लो मार्क्स पे हो। तो ऐसे में भी बिहार स्टेट जो है काफ़ी पॉपुलर है। पूरे पैन इंडिया में देखते हैं तो लो मार्क्स पे एवरेज फीस के अंदर बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो बिहार में अगर देखते हैं अभी 2024 तक का सिनेरियो देख के चलते हैं तो 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। टोटल 21 मेडिकल कॉलेज थे यहाँ पे। लेकिन अभी 13 और मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं, इसमें से कि 5 मेडिकल कॉलेज अच्छे चांसेस हैं कि 2025 के अंदर आ सकते हैं। और जो पुराने जो कॉलेजेस थे उसमें भी सीट इंक्रीमेंट चल रही, लगभग 850 या 830 सीटें और इंक्रीज़ होकर आ सकती हैं। तो बिहार में काफ़ी टाइम से सीटें नहीं और कॉलेजेस नहीं आए थे। फिलहाल 13 कॉलेजेस का वर्कआउट चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 4 से 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2025 में ऐड हो जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी लगभग 850 सीटें और इंक्रीज़ होकर आ सकती हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो हम सभी को पता है कि जितनी भी काउंसलिंग हमारे पैन इंडिया में होगी वो सारी ऑनलाइन मोड के ऊपर ही होगी। ऑफलाइन मोड पे अब सारी काउंसलिंग बंद हो गई। राउंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी राउंड की काउंसलिंग होगी सब ऑनलाइन मोड पे होगी। तो कैसे काउंसलिंग करनी है, जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो बिहार की है वो है bceceboard.bihar.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट को यहाँ पे इनरोलमेंट कराना होगा। जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही काउंसलिंग करना चाहते हैं, जो बिहार के स्टूडेंट्स हो गए, जनरल वाले बच्चों को यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का क्वेश्चन अमाउंट पे करना है और 1,000 का फीस जमा करनी है। और जो कैटेगरी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराएंगे उसमें 5,000 रुपये का क्वेश्चन अमाउंट जमा करना है और 500 रुपीज़ की फीस जमा करनी है काउंसलिंग की। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराएंगे यहाँ पे 2 लाख रुपए का क्वेश्चन अमाउंट सबमिट होता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार का बच्चा और बिहार के अदर स्टेट का बच्चा सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आता है आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है, क्वेश्चन अमाउंट सबमिट करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आती है। सीट मैट्रिक्स में आपको देखना है कि कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं, क्या उसकी फीसेज है। उसके बाद अपने स्कोर के वाइज जो बच्चे गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज फिल करेंगे। जो प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं वो प्राइवेट में एमबीबीएस कॉलेज को फिल करेंगे। जो दोनों क्लब करना चाहते हैं कि एमबीबीएस प्राइवेट बीडीएस, तो ये सारी चॉइस लिंक की भी हम क्लबिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कट ऑफ जा सकते हैं। तो 2024 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, पहले गवर्नमेंट वाले बच्चों पे देख लेते हैं। लास्ट ईयर 651 मार्क्स पे लास्ट सीट यूआर कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में मिली थी 25,597 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। इस बार अगर सीट इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। स्कोर तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा, वो एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। बट रैंक वाइज अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो लगभग 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक हमें स्टेट के अंदर सीट मिलने की चांसेस हैं। और यही 26,000 रैंक पे यूआरएफ यानी कि फीमेल कैंडिडेट को भी सीट मिलने की चांसेस हैं। लगभग सेम ही रहेगा इन दोनों के बीच में। ईबीसी कैटेगरी में देखते हैं तो ईबीसी कैटेगरी में 27,000 या 27,200 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में 1,48,000 से 1,49,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है, स्कोर नियर अबाउट वही 550 के आसपास रहेगा, तो यहाँ पे सीट मिलने की चांसेस है। एसटी कैटेगरी में नियर अबाउट 1,50,000 या 1,51,000 तक सीट मिलने की चांसेस है। बीसी कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं तो बीसी कैटेगरी में भी नियर अबाउट 27,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहेगी बिहार के अंदर। और बीसी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी नियर अबाउट 27,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। स्कोर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा
कि कैसा पेपर बनता है। नियर अबाउट अगर हम लास्ट ईयर के पैटर्न को लेकर चलते हैं तो 650 नंबर तक अगर आता है तो आसानी से हमको बिहार के अंदर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है फॉर द EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट में, बोथ UR कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी को। अब मूव कर लेते हैं हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बिहार का कैंडिडेट भी तो काउंसलिंग करा ही सकता है और इसके बाद अदर स्टेट वाले बच्चे भी काउंसलिंग करा सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटी हैं, जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम माइनॉरिटी आता है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी आता है, और उसके बाद माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिख माइनॉरिटी की सीटें आती हैं। तो इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पहले यूपी के जो माइनॉरिटी कॉलेज थे, एरा, FH, इन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर, इंटीग्रल के अंदर काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता था, लेकिन लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ पर भी 225 नंबर के नीचे सीटें नहीं मिली थी। तो यहाँ पर अगर बिहार का अगर देखते हैं तो बिहार में माइनॉरिटी का कट ऑफ अब यूपी के नीचे चला गया। ये एक नया पैटर्न अभी निकल के आया है 2025 की काउंसलिंग के लिए। तो जो बॉटम साइड के स्कोर से रहेंगे उनके लिए बिहार एक बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज फर्स्ट राउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर फर्स्ट राउंड आपने मिस कर दिया और अगर आप नीचे के स्कोर से और आपने फर्स्ट राउंड का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, फर्स्ट राउंड मिस कर दिया, तो सेकंड राउंड में सीट ले पाना लेस देन 300 मार्क्स के वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जिनका स्कोर 300 के नीचे है उनको बहुत ही कैलकुलेटेड और सेंसिबल काउंसलिंग करनी है कि आपका चांस ना निकल जाए, और ऐसा ना हो कि आप 300 के नीचे या 300 के मार्क्स से सेकंड राउंड में ट्राई कर रहे हो लेकिन अब सीट उस स्कोर पे नहीं है, तो आपको डीम्ड या कहीं पे कॉस्टली NRI की सीट लेनी पड़े। तो इसलिए काउंसलिंग की टाइमिंग्स को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ के लेके चलना है। तो जो पॉपुलर मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे बिहार में, उसके 1-to-1 कट ऑफ देख लेते हैं। ट्यूशन फीसेस अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ट्यूशन फीसेस सभी कॉलेजेस की जो नॉर्मल ट्यूशन फीसेस हैं वो एवरेज ही ट्यूशन फीसेस है, कहीं पे 75 लाख 85 लाख के आसपास का यहाँ पे टोटल पैकेज बैठता है हॉस्टल के साथ। और इवन जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नीचे मार्क्स से जस्ट क्वालिफाइड होते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी जो पैकेज आता है नियर अबाउट 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख तक आता है डीम के मुकाबले, तब भी यहाँ पे पैकेज अगर हम देखते हैं तो कम रहता है। सबसे जो ओल्ड मोस्ट मेडिकल कॉलेज है बिहार का वो है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार लोकेशन के अंदर ही पड़ता है। इसमें लास्ट ईयर UR का जो कट ऑफ था, इसमें अगर हम देखते हैं तो सेकेंड राउंड में 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली थी, सबसे बॉटम स्कोर था 503 नंबर पे। इस बार थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है, नियर अबाउट 1,80,000 या 1,90,000 तक सीट यहाँ पे मिलने की चांसेस बनेगी UR कैटेगरी से। NRI कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है तो नियर अबाउट जस्ट क्वालिफाइड पे भी कोई बच्चा होगा तो उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगी, लेकिन फर्दर राउंड में ये 300-350 नंबर तक NRI का कट ऑफ चला जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में अगर आपका स्कोर 440-450 के आसपास आता है तो कटिहार के अंदर सीट मिलने की चांसेस बनेगी। केवल ट्यूशन फीस की बात करें तो 11,05,000 रुपये की फ़ीस है, बाकी सारी कॉस्टिंग मिलाने के बाद नियर अबाउट कॉस्टिंग इसकी 71 लाख के आसपास निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट में जो मेडिकल कॉलेज है और इसमें NRI की जो फीसेस बैठती है, NRI की फ़ीस को अगर हम देखते हैं तो $28,000 की फ़ीस बैठती है 1 साल की। तो नियर अबाउट इसकी 1,10-1,15 के आसपास इसकी फ़ीस बैठती है NRI के अंदर। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो कि काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है 1990 का, जो कि किशनगंज लोकेशन के अंदर इस्टेब्लिश है। इसमें लास्ट ईयर UR यानी कि जनरल वाला बच्चा चाहे बिहार का हो चाहे अदर स्टेट का बच्चा हो, टोटल 82 सीट्स आती है UR के अंदर। इसमें सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ गया था, फर्स्ट राउंड में 516 नंबर पे सीट मिली थी, सेकंड राउंड में 510 नंबर पे सीट मिली थी और लास्ट राउंड में 619 नंबर पे यहाँ पे सीट मिली थी। जैसे जैसे आप देखोगे इस पैटर्न से, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे कट ऑफ हमारे और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेंगे, तो पहले सीट लेने में हमेशा फ़ायदा रहता है। तो नियर अबाउट 1,70,000 से 1,80,000 तक रैंक आती है तो UR कैटेगरी में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल सकती है। इस कॉलेज की फ़ीस 9,63,000 है। इसका एवरेज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अंदर UR कैटेगरी नियर अबाउट 70 लाख के आसपास बैठता है। वहीं पर NRI कोटा के अंदर इस कॉलेज में $25,000 की फ़ीस है 1 साल की, और इसमें फर्स्ट राउंड में जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे भी सीट मिल सकती है, सेकंड राउंड में 300-350 नंबर का स्कोर हो जाएगा NRI के अंदर। और यहीं पे मुस्लिम सिख माइनॉरिटी की भी सीटें रिजर्व है। सिख माइनॉरिटी में लगभग 260, 270 और 300 नंबर तक यहाँ पे सीट मिल सकती है। रैंक अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो 7 से 8 लाख रैंक तक अगर आता है तो अंडर सिख माइनॉरिटी कोटा यहाँ पे सीटें आपको मिल सकती हैं अगर सिख माइनॉरिटी का आप रिजर्वेशन रखते हो अपने पास। उसके बाद नंबर 3 पे जो पॉपुलर मेडिकल कॉलेज आता है वो है नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि सासाराम लोकेशन के अंदर पड़ता है। नारायणा में देखते हैं UR कैटेगरी की जो फीस है ये 11,15,000 की है। इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नियर अबाउट 78 से 80 लाख तक बैठती है ओवरऑल। और यहाँ पे अगर आप स्कोर वाइज देखते हैं तो स्टार्टिंग में
384 पे सीट मिली थी और लास्ट राउंड में 622 पे सीट मिली थी। इतना ज़्यादा वेरिएशन था। तो लगभग 4 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है, 400 नंबर तक यहाँ पे सीट मिल सकती है। वहीं पे एनआरआई पे जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिल जाएगी अर्ली राउंड में, बट आगे के राउंड में 300-400 नंबर तक भी एनआरआई का भी कट ऑफ चला जाएगा। एनआरआई की फीस यहाँ पे $25,000 एक साल की है। उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो कि मधुबनी के अंदर आता है, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। इसकी जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 14 लाख है, बाकी कॉलेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पैन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो तब इसकी फीस थोड़ी सी ठीक ही लगती है। इसकी भी नियर अबाउट 82 लाख के आसपास टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है। यूआर कैटेगरी में पहले स्टार्टिंग के राउंड में ये कॉलेज 300 नंबर तक मिल सकता है, लेकिन आगे के राउंड में ये कॉलेज 400-450 नंबर तक जाएगा। एनआरआई में स्टार्टिंग में ये कॉलेज 180-190 तक भी मिल सकता है, आगे के राउंड में ये कॉलेज 300-350 तक जाएगा। एनआरआई की फ़ीस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो $25,000 एक साल की फ़ीस है। और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर पूरे इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी का कट ऑफ सबसे कम इसी कॉलेज में रहने की चांसेस हैं, जो कि 2024 का पैटर्न निकल के आया है। नियर अबाउट 200 या लेस देन 200 मार्क्स पे भी सीट मिल सकती है, और वही कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हमारी 82-83 के आसपास आएगी। बिहार के ये जितने भी कॉलेजेस हैं, इनमें जो एनआरआई की जो ट्यूशन फीस है, अगर आप अच्छे से बात कॉलेज से करके चलते हो तो एनआरआई में कुछ मार्जिनल डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको ट्यूशन फीस में, लेकिन स्टार्टिंग के राउंड में ये डिस्काउंट मिलते हैं, आगे के फर्दर राउंड में डिस्काउंट नहीं मिलते। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारी टीम एडुकेशन से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखते हो तो लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो कि सहरसा के अंदर पड़ता है, ये भी 2019 का मेडिकल कॉलेज है। इसमें जनरल की फ़ीस 11,75,000 रुपये है। इसमें स्टार्टिंग के राउंड में नियर अबाउट 350 के मार्क्स पर सीट मिलेगी। लास्ट राउंड तक इसका 611 का स्कोर था। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ती जा रही है, यानी कि नियर अबाउट 4,50,000 से 5 लाख रैंक तक यहाँ पे सीट मिलने की अच्छी चांसेस बनेगी। और एनआरआई के अंदर जस्ट क्वालिफाइड पे भी यहाँ पे सीट मिल सकती है। एनआरआई की फ़ीस $25,000 है। उसके बाद आरजेडीएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे नियर अबाउट 270-260 मार्क्स तक सीट मिल सकती है। लास्ट ईयर के मुकाबले 20-25 मार्क्स डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड से थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। आगे चल के ये कॉलेज 500-550 नंबर तक जाएगा, लेकिन शुरुआत में लेस देन 300 मार्क्स पर ये कॉलेज उठाया जा सकता है। इसकी फ़ीस 13,35,000 एनुअल की बैठती है। एनआरआई पे भी यहाँ पे स्टार्टिंग में 180-190 तक एडमिशन मिल जाएगा, लास्ट में 400-450 तक यहाँ पे एनआरआई पे एडमिशन जाएगा। उसके बाद श्री नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि सहरसा के अंदर पड़ता है, ये 2010 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। इसमें यूआर कैटेगरी में 128 सीटें हैं, और इसमें फर्स्ट राउंड में नियर अबाउट 300 मार्क्स तक सीट मिल सकती है, और आगे फर्दर राउंड में 400-450 तक कट ऑफ जाएगा। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस 10,50,000 की है। इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 80 लाख के आसपास आएगी। और एनआरआई में यहाँ पे स्टार्टिंग में 180-190 तक सीटें मिल सकती है। उसकी फ़ीस $25,000 एक साल की है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जो कि हमारा पटना के अंदर पड़ता है, बेतिया के अंदर पड़ता है, इसमें अगर आप फीस देखते हैं तो 16 लाख रुपए की फ़ीस है। इसमें स्टार्टिंग में 270-280 में राउंड नंबर 1 के अंदर सीट मिलेगी। सेकंड राउंड में यही 320-330 तक चला जाएगा। थर्ड राउंड पे ये कॉलेज 400 तक टच कर सकता है, और लास्ट राउंड में ये अगर उस कॉलेज को देखते हैं तो 500 नंबर भी टच कर सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एनआरआई में इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, $35,000 है, और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है कॉलेज में अगर आप पहले से बात चलते हो। एनआरआई में यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिलने की चांसेस बनेंगी, लेकिन स्टार्टिंग राउंड के अंदर ही। लास्ट जो कॉलेज इसका आता है वो है हिमालयन मेडिकल कॉलेज जो कि पटना के अंदर पड़ता है। इसमें टोटल लास्ट ईयर 85 सीटें थी, लेकिन इस बार सीट इंक्रीमेंट होकर आ रहा है इसमें अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे लो कट ऑफ इसी कॉलेज का रहने की चांसेस बनती है। 250 या 260 नंबर तक सीट मिल सकती है। इसकी फ़ीस 15,75,000 एक साल की है, और एनआरआई की फ़ीस इसकी $25,000 की है। एनआरआई पे जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीटें मिल जाएंगी। तो ये हमारी फ़ीस हो गई, कट ऑफ हो गए। काउंसलिंग के पैटर्न हमने देख लिया कि जैसे जो फर्स्ट राउंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे फर्स्ट राउंड से हम सेकंड राउंड में बढ़ेंगे, कट ऑफ हमारे थोड़े से 40-50 नंबर और बढ़ जाएंगे। सेकंड से थर्ड में और 40-50 नंबर बढ़ जाएंगे, और लास्ट राउंड में 100-150 नंबर पड़ जाते हैं। स्टोर वैकेंसी राउंड में ये सब कॉलेज 600 नंबर पर भी अलॉटमेंट होते हैं। तो काफ़ी वॉल्यूम में बच्चे जो क्वालिफाइड हो रहे हैं आज की डेट में, 12 लाख 13 लाख बच्चे जो क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं जो मैक्सिमम मास में जो बच्चे होते हैं वो 350 के नीचे अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे नीचे बैठे रहते हैं, जिनका स्कोर 350, 300, 200 के बीच में रहता है। तो इतनी पूरी सीटें हमारे इंडिया में नहीं हैं। तो आज की डेट में जब इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं, और वो स्टूडेंट जिनका स्कोर 200, 225, 300 के आसपास आ रहा है, 350 के आसपास आ रहा है, ऐसे में काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। हम देखते तो हैं कि हमें सीट मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी लोग सही टाइम पे सही कॉलेज में या सही पोर्टल पे काउंसलिंग को टारगेट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज आपने देखा कि एक कॉलेज स्टार्टिंग में 270 नंबर पे मिला, लेकिन वही कॉलेज लास्ट में 621 नंबर पे मिल रहा है। तो राउंड टू राउंड की इंपॉर्टेंस होती है। इन सब चीज़ों को
काउंसलिंग से करने से पहले अच्छी से डिटेल से समझ लेना है कि अपने स्कोर के वाइज जो भी आपका स्कोर आया है, जो आपकी ऑल इंडिया रैंक बन रही है, इसमें पूरे इंडिया में हमको कहाँ कहाँ पे सीट मिलने की चांसेस हैं, जहाँ पे 100% सीट मिल जाए, जैसे हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, और किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से राउंड में अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा ईयर वेस्ट ना हो और हमको बेस्ट सीट मिल जाए। जब सीट ना मिले, सबसे बेस्ट सीट मिल जाए, यानी कि जो कॉलेज वाइज स्टैंडर्ड वाइज भी अच्छा हो और ट्यूशन फीस वाइज भी रीजनेबल हो। तो इन सब सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे वीडियोस को वॉच करें, जिसमें हम सारे स्टेट्स के बारे में 1-to-1 सेशंस करेंगे और सारी काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप हमारी वेबसाइट eduacs.com पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में 1-to-1 वीडियो है, वो सारे वीडियो देख सकते हो। सारे आप यहाँ पे कॉलेज की डिटेल निकाल सकते हो, पिछले 4-5 साल के कट ऑफ के पैटर्न देख सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो, फीसेस देख सकते हो, कॉलेज के नाम देख सकते हो, जिससे कि जब आप काउंसलिंग करने जाओ तो बिल्कुल फ्रेशर की तरह काउंसलिंग ना करो, एक एक्सपीरियंस होल्डर की तरह काउंसलिंग करो, जिससे कि अपनी काउंसलिंग में जो बेस्ट आउटपुट आप निकाल सकते हो अपने स्कोर पे, वो निकाल के आप सीट अपना मेडिकल करियर स्टार्ट करें। बिकॉज अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी होते हो तो भी आपको सीट मिल जाती है, बट हाउ टू गेट दैट सीट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आशा करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी एंड यू विल डू वेरी वेल इन द काउंसलिंग। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स ईजिली, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। वी आर हेल्प टू हेल्प यू आउट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड। थैंक यू सो मच।